20 तारीख में जो घटना हुई वो बेहद दर्दनाक घटना है। पूरे देश की निगाह उस पर थी। जिस तरह से बच्चों के साथ में मारपीट हुई उसका विरोध पूरे देश में है। हमने कल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पंचायत करके और ज्ञापन दिए हैं और कुछ जगह अभी जैसे बिजनौर है तो वहां पे अभी भी बहुत भीड़ अभी है जो कल से खत्म नहीं हुई और बहुत जगह आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम इस मूवमेंट में बच्चों के साथ में हैं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री बच्चों पे एफआईआर कर रही है। सर पुलिस जो है वो और आंदोलन में बैठे एफआईआर तो ये करे, आंदोलन में को माड़ा पर आई जा। यहाँ से इस मूवमेंट से बहुत आंदोलनकारी निकलेंगे। इस मूवमेंट से बहुत से लीडर निकलेंगे। इस मूवमेंट से बहुत से अधिकारी निकलेंगे। ये तो ट्रेनिंग उनके बारे में क्या कहोगे आप? लड़ाई है। लड़ाई में तो लाठी को दी, कुछ इनका लग गई, कुछ उनका लग गई। तो बच्चों की फटे ना हाथ। हाँ तो बच्चे तो भाई आंदोलनकारी को तो पिटना चाहिए। और सरकार का जो आदेश है, राजा तानाशाह जब राजा है तो राजा ऑर्डर देता है तो भीड़ को तो पिटती है। भीड़ को हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों ने पीठ नहीं दिखाई, सामने से वे छाती पे बैठाते रहे लाठियां। सर पटना में भी आज लाठीचार्ज हुआ है, फिर से बच्चों को मारा गया है। ये यहाँ से क्रांति की ज्वेला पैदा होगी। जो बच्चे यहाँ से पिट के अपने गांव जाएंगे और चिंगारी लेकर जाएंगे। क्या बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आएंगे? जिस तरह के समर्थन हम पूरा समर्थन हमारा है। यहाँ पे नहीं आ रहे तो हम, लेकिन हमारा पूरा समर्थन है। ठीक है साहब, राजनाथ सिंह ने बोला है कि कुछ विपक्ष और नेता लोग इसे बरगला रहे हैं। अजय विपक्ष का क्या काम है? अजय की बात सुन लो। यहाँ कौन बैठा? आंदोलन तो छात्र चला रहे हैं, कोई विपक्ष थोड़ा चला रहा। उनका समर्थन भी ना करें, उनके पक्ष में बोल ले भी ना। ये मेरे देश के भविष्य है। मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूं कि ये है मेरे देश का भविष्य। ये लोग, ये जो बच्चे हैं, पहले तो तुम कह देते थे कोई खालिस्तानी आ गया, कोई आतंकवादी आ गया, अब ये मेरे देश का भविष्य आ गया। अपनी लड़ाई क्या है? सिर्फ अपनी शिक्षा की रक्षा के लिए। ऐसा भी कभी आंदोलन हुआ है? ये कोई डिमांड नहीं मांग रहे, सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारी शिक्षा की गारंटी दो कि जो हम पेपर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो आपके गुंडे लीक ना करें। अभी तो मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। इन बच्चों की, इन विद्यार्थियों की बात मान लो। अभी तो धर्मेंद्र, ये ना हो कि देर हो जाए। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की बात चल रही है। कहीं ये देश का बच्चे कोने कोने से बच्चा जाग गया तो पूरी कैबिनेट को जहां से भागना ना पड़ जाए। अभी भी समय है। अभी तो सिर्फ शिक्षा की बात है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा देश से, सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि हमारी शिक्षा की गारंटी दो, हमारी शिक्षा की गारंटी दो। अरे यार 36 इंच सीना, अरे यार दी तो 56 इंच का सीना कहते हैं, वैसे तो 56 इंच का सीना, और लाठियां 18 साल की लड़कियों पर बरसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। अरे यार क्या तुम कहते हो? उस देश को हमने ऐसे कर दिया, उस देश को हमने ऐसे कर लिया, जब से हम आए हैं हमने ऐसे कर दिया, ये कर दिया तुमने, ये सामने है, ये कर दिया तुमने। 18 20 साल की लड़कियों को गुंडों के तरह पीटा। हमें आतंकवादियों से डर नहीं है, अभी तो हमारे बच्चों को हमारे अपने गुंडों से डर लग रहा है। अभी तो हमें अपनों से डर रहा है। हमारे तो ये कहावत है, क्या गैरों में क्या ताकत है, हमें तो अपनों ने लूटा। गैरों में, किसी देश में भारतीयों को हराने की ताकत नहीं है, हमें तो अपने ही हराते हैं। और हमारे देश के भविष्य को ये हरा रहे हैं। ये चाहते हैं कि पहले भी गुंडा राज था और आगे अगर कोई डॉक्टर बने वो भी गुंडा,
कोई आईएएस बने वो भी गुंडा, कोई आईपीएस बने वो भी गुंडा, क्योंकि अभी देश ही गुंडों के हाथ में है। तो यहाँ पर गांधीगिरी की तो बात ही नहीं है, अभी तो गुंडा राज चल रहा है। 2014 से चला था। सबसे पहले हमें धर्मों में बांटा, धर्म की राजनीति की। फिर जब पता चला कि अब तो भक्ति चल पड़ी है, फिर 2021 में किसान को पीटा, किसान पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 23-24 में देश से बाहर से हमारे गोल्ड मेडल लेकर आए हमारे खिलाड़ियों को इसी जंतर मंतर पर पीटा, और अभी 25-26 में हमारे विद्यार्थियों को पीटा। ये कमाई है 56 इंच सीने की, ये ताकत अपनाई है 56 इंच सीने ने, कि हमारे बच्चों को ऐसे तो कोई पशुओं को नहीं पीटता जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को पीटा। तू है यार ऐसी सरकार की, तू 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 बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दिन भी जिथे भी लोड़ पई ते किसान ना तो पहला पिछे होया सी ना बाद च पिछे होगा, किते भी लोड़ पई इन्हां दी लाठियां ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ हमारे इलाका साडियां गर्दना साडे पट है वो सिख गए आ। हमें तो 5 साल हो गए ये लाठियां खाते हुए, ये तो लोहे की बन चुकी है, परवाह मत करना। ये गोले दाग ले, ये डांगे फेर ले, आपसे आगे खड़े होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ हैं और उनके महिला साथी पीछे बैठे हैं, तो डॉक्टर सिक्किम के लिए तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, मातर शक्ति, युवा शक्ति। आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बच्चों आप हमारे देश का भविष्य हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो ये आज अत्याचार आपके ऊपर कर रहे हैं, जो लगातार आपको टॉर्चर कर रहे हैं, इन चीजों से हम 5 साल पहले गुजर चुके हैं। आप डरना मत, हम आपकी बैकबोन बन के लड़ेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। ये सरकार भूल लेना, ये बच्चे उन्हीं परिवारों से आते हैं, उन्हीं परिवारों से किसानों के, मजदूरों के, उन्हीं खेतहर लोगों के बच्चे हैं, उन गरीबों के बच्चे हैं जो लगातार अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर यहाँ अलग ही समस्या है, 2 भेज रहे हैं और 2 ले रहे हैं। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, निवले रेंटा ने तो कमरा भी किराया पे कौन देंदे, हमारा देश दे दिया, जिसका खामियाजा हम भुगत चुके हैं, अब आप भुगत रहे हो। पर हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, हम फसल की लड़ाई छोड़ के आए हैं, ट्रेड डील को बाद में देखेंगे, पर हमारी नस्लों की लड़ाई हम पहले लड़ेंगे, क्योंकि नस्लों की लड़ाई सबसे पहले जरूरी है। ये नस्लें बचेंगी तो फसलें बचा लेंगे। रोटी और बेटी की लड़ाई लड़के रहेंगे। सतीपा अब सिर्फ धर्मेंद्र नहीं, पूरी संसद को देना पड़ेगा। मोदी नहीं, पूरी कैबिनेट। एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, जिस दिन से मोदी चीन में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करके आया था, उन्होंने एक चीज कही थी, जिंद। हरियाणा में पता है जिंद क्या होता है? प्रेत आत्मा, जिसका कोई इलाज नहीं होता, वो मर ही जाता है इंसान, और उसका इलाज करते हैं तो हरियाणा में पता क्या कहते हैं? भाई सियाना होट होना पड़ेगा, जो हजरत का पढ़ाया हो और इम्तियाज हजरत के पढ़ा हुआ था, बहुत तगड़ी टेंशन है। यानी मोदी का जाना बिल्कुल तय हो चुका है, पैक हो चुका है, बैग पैक हो चुका है। सिर्फ हल्का सा जोर लगाइए, बैग रख के भागने वाला है। ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा है।
इसने पत्नी को छोड़ा, वहां से भागा, माँ के गहने बेचे, वहां से भागा, और आपने शक्ति प्रदर्शन किया तो संसद से भागा। अब ये देश से भागेगा, अब ये देश से भागेगा। इसको कोई रखने वाला नहीं है।